नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्र पचौली उत्तराखंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट तहसील पार्टी ग्राम किमवाड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो देखना इसलिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आज आपके लिए हम प्रकृति की एक ऐसी सुंदरता की एक ऐसी आबो हवा में लेके आए हैं जहां पर आज आपको देखने को मिलेगा कि इस धरती माँ के अंदर हमारे लिए जीने के लिए सब कुछ उपलब्ध है। बस हमारा तरीका इसके प्रति कितना लगाव है, कितना प्रेम है। और धरती माता के प्रति जितना हम प्रेम रखेंगे उससे दुगुना चार गुना ये हमें फल देती है हमारे जीवन जीने के लिए। आज आपको हमारे बगीचे में देखने के लिए मिलेगा कि हमारे बगीचे के अंदर हर मौसम में अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं और अलग अलग प्रकार की दालें उगाई जाती हैं, जिसमें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम हमारे इस बैगन को पहाड़ी भाषा में गुड़कू बैगन बोलते हैं, जो गोल दाने के होते हैं और लंबे दाने के होते हैं। इसके बाद ये हमने लगाई है शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च बड़े छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन एक पौधे में इसमें अभी ये छोटे छोटे फूल लगने लगे हैं। आने वाले 1 महीने के अंदर एक पौधा कम से कम 2 से 3 किलो यह हमें शिमला मिर्च देता है। इसमें साथ में आपको देखने को मिलेगा लाइन बार हमारी काकनी लगी है। पहाड़ी भाषा में काकनी बोलते हैं हम लोग, वैसे मक्का इसको बोलते हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर ये मक्का हमारे खाने लायक हो जाएगी। सामने में आप देखें तो ये हमारे कागजी नींबू, जो छोटे वाले नींबू बोलते हैं, कागजी नींबू पहाड़ी में बोलते हैं हम लोग, ये पौधे लगाए हैं। इसमें अभी फल लगे हैं। आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो इसके ऊपर छोटे छोटे नींबू के दाने लगे हैं। और ये देखें हमारा सेब का पौधा बड़ा सा पेड़ हो गया, जिसके ऊपर में सेब लगे हैं 2-4। बहुत अच्छा मीठा वाला सेब का पौधा है ये, जिसमें आने वाले समय में 20 से 30 केजी एक पौधा जो है सेब देगा। और सामने में तुम्हें दिखाई देगा नीचे हमारी पूरी मूंगफली लगी है। मूंगफली हमारे यहाँ कम से कम एक सीज़न में 3 से 4 कुंटल मूंगफली की पैदावार हो जाती है। अगर हम इसको घर में ही बेचते हैं, कम से कम 120 रुपये केजी कच्ची मूंगफली बिक जाती है यहाँ पर। सामने में देखें, कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा हमारा कैमरा इधर को दिखाएं। ये हमारा पूरा खेत है पिनालू का, जिसे हिंदी भाषा में अरबी बोलते हैं, हम पहाड़ी में इसको पिनालू बोलते हैं। पिनालू के साथ साथ हमने यहाँ पर चोतो लगाया है, जिसको आप हिंदी में मूली बोलते हैं, लेकिन हम पहाड़ी में चोतो बोलते हैं इसको। चोतो और पिनालू। और ये हमने लगाया है धनकिरो को अपनी भाषा में हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, इतना मुझे पता नहीं है। और साथ साथ में यहाँ पर हमने काकनी लगाई है, काकनी हो रही है हमारे को। यहाँ पर ये वाली घास को हम ग्रास तो हिंदी में बोलते हैं, ग्रास इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन होते हैं नेपियर घास। सामने में दिखाएं आपको हमारी ये पूरी खेती लगी है। इस खेती को हम सीमी बोलते हैं, पहाड़ी में अपनी भाषा में सीमी बोलते हैं, वैसे इसको हिंदी में बीन्स पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये हमारी गोभी है, फूल गोभी के साथ साथ बीच में हमने पत्ता गोभी लगाया है। फूल गोभी कैमरामैन से बोलते हैं नज़दीक से दिखाएं हमारी फूल गोभी। ये हमारा फूल गोभी छोटी छोटी ये फूल गोभी लगने लगी गाइस मित्रों। और हमारी लंबी लंबी ये पूरी सिमी की खेती आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छी हो रही है। भरपूर मात्रा में सिमी हो रही है हमारे यहाँ पर। फूल गोभी के बड़े बड़े थोड़ा यहाँ पर कीड़ा लगा, फूल गोभी काफ़ी सुंदर होने लगी है, ये देखो। और ये फूल गोभी पूरी बहुत सुंदर होने लगी। थोड़ा इसमें कीड़ा लग गया है, थोड़ा दवाई डालने की ज़रूरत है। साथ में आपको दिखाते हैं फिर से हमारा गोभी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा फिर से सेब लगे हैं। इसमें काफ़ी सुंदर छोटे छोटे हुए हैं। एक ऊपर में लगा है, 2 उसमें लगे हैं। काफ़ी अच्छा खासा एक गुच्छा एक सेब का ये लगाया है साथ में। और सामने ये सेब हो गया। सेब के साथ साथ आपको इधर दिखाते हैं हम, कैमरामैन से कहते हैं कि हमारे पीछे पीछे आए। और साथ में ऊपर को देखने को मिलेगा आपको पूरा हमारा ये हमने सीमी लगाई है। सीमी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने लगाया है। साथ साथ में हमने चोतो लगाया है, यहाँ पे चोतो लगाया है। चोतो के साथ साथ यहाँ पर पूरी सीमी है। समझने के लिए इसलिए आसानी है कि हमारे जो हिंदी वाले दर्शक हैं, जिसको पहाड़ी में बोलना नहीं आता है, वो भी समझ जाएंगे। और जो हमारे पहाड़ी भाई हैं वो तो फिर चोतो को समझ ही जाते हैं, सीमी किसे बोलते हैं, चोतो किसे बोलते हैं। तो दोनों के लिए ये काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा। और साथ में आपको नीचे की तरफ हम ले जाते हैं दूसरे वाले खेत में। यहाँ पे
सबसे बड़ा सुंदर नज़ारा यह है कि हमारे यहाँ सीढ़ीदार खेत होते हैं, एक खेत से दूसरे खेत में उतरने में आनंद आता है। यहाँ पर हमने एक टोटो लगाया है, टोटो बहुत बड़ा हो रहा है, आपको एक बार के दिखाते हैं। ये जो हमने मूली लगाई है, ये मूली बिल्कुल बिना किसी खाद के, कोई यूरिया नहीं, कोई डीएपी नहीं, कोई केमिकल वाले कोई पाउडर नहीं, बिल्कुल शुद्ध मात्रा में ये है। गाय के गोबर इसमें डाला गया है और खाद के लिए, अन्यथा कुछ भी नहीं है इसमें। काफ़ी लंबी हो रही है, खाने में टेस्ट रहता है, इसमें रस रहता है। ये हमारे जो बड़े बड़े ये आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये हमारा नींबू है, बड़ा वाला नींबू बोलते हैं हम अपनी भाषा में। ये भी नींबू का है, इसमें बड़े बड़े नींबुआ दान लग रहे हैं। नींबुआ दान इन्होंने जो है गर्मी टाइम में, हम जो है ठंडा टाइम में, गर्मी टाइम में ये कर नींबू छानना, हम धनिया नून बनाबेर और ये में चीन डालबेर बड़ी बनूना। यो हमारे कागजी नींबू डाओ, कागजी नींबू है नन वाले जैग दान होना, हम कागजी नींबू बोलना। और ये बाहर प्लेन खन जो है 150-200 रुपये किलो मिलते। यहाँ का हम बिल्कुल शुद्ध रूप में फ्री में मिल जाए अपन खेती दो दौलत। कैमरामैन से अनुरोध है कि वो हमारे ये गौड़ों में दिखाने की कृपा करें। गौड़ों में बट ठुल दाना खान ये खन हम छिलवेर जैसे नोन संग खाना गढ़ों में बेची, इसलिए यो हमारे मतलब 200 रुपये किलो दाना हिसाबल ये बिकता भी है, तो बोरिया हिसाबल। और एक बाद हम तुमको कल चले जाना। ये हमारा काकड़ा, जिसे आप अपनी भाषा में खीरा बोल सकते हो, हमारे लिए काकड़े हैं। काकड़े के पौधे बहुत बड़े, अभी बड़े होने लग जाएंगे, तो यहाँ पर काकड़ा लागना नहीं है खूब। ये बैठा तल का। कैमरामैन से हम अनुरोध करते हैं कि तल्ली का आओ, और हम रायता बहुत फैला रहे हैं। ये हमारी मूंगफली काफ़ी सुंदर हो रही है। थोड़ा यहाँ हम इंद्रदेव से भी प्रार्थना करते हैं कि समय पर बरसात हो जाए तो खेती में और 4 चांद लग जाएंगे। मूंगफली काफ़ी हरी भरी हो रही है खेती में। और यहाँ पे हमारे यहाँ पर सूर है, गुन है, बानर है, सूंगर है, गुन है, बांदर है और खरगोश है, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी बदौलत काफ़ी नुकसान भी कर जाते हैं। हम उन चारों तरफ है बाढ़ लगा रहा है, और जिसकी बदौलत अभी रुके हैं, ये आने रहे हैं, इसलिए खेती हमारी अच्छी हो रही है। और हम थोड़ा आपको लेकर कैमरामैन से कहूँगा कि हमारी ये टमाटर की खेती दिखाएं, बिल्कुल नेचुरल, बिना किसी दवाई के, बिना किसी पोटास के। इतना अच्छा हमारा टमाटर की खेती लंबी हो रही है, जिसमें हमने यहाँ पर डाल लगाई हैं ताकि स्थिर रहे। टमाटर ये हमारे पकने के लगे हैं और काफ़ी भरपूर मात्रा में शुद्ध, बिना किसी दवाई की ये टमाटर उगने लगे हैं। आने वाले 15-20 दिन में यह खाने लायक हो जाते हैं, पूरे पेड़ में ही पकते हैं। पूरी लंबी खेती यहाँ पर हमने टमाटरों की लगाई है। टमाटर हम कभी भी जो है ज़्यादा खरीद के नहीं खाते हैं, बल्कि जो है दूसरों के लिए हम मेहनत करके बेचने का ही काम करते हैं यहाँ पे। और पूरा लंबा खेत, लास्ट तक आपको नज़र आएगा कि हमने पूरी यहाँ पर टमाटर की खेती लगाई है, जो काफ़ी भरपूर मात्रा पर टमाटर हो रहे। कम से कम अगर ये सही सलामत रह जाएंगे और इंद्र देवता की कृपा रहेगी और भालू बांदर गूनी अगर इसको बचा देंगे, तो ये हमारे लिए कम से कम 1 कुंटल से ज़्यादा ये टमाटर ये खेत दे देगा। सामने हमारे यहाँ काफू के डाव हैं, ये काफो लग रहे हैं, और हिंदी में तो काफली बोलते हैं, हम पहाड़ी में भी काफली बोलते हैं। आप समझने वाले समझ गए होंगे कि पहाड़ में काफल किसे बोलते हैं। आजकल बहुत चर्चा का विषय रहता है, बहुत महंगा जाता है ये काफल, अभी भी लगे हैं इसमें। और आपको फिर से हम दिखाते, छोटे छोटे पौधे हैं। लास्ट में आप लोगों को सब यही कहूँगा कि जो हमारे पहाड़ लोग छन, जो घर रह सकता वीखन आपने खेत बाड़ में ले ध्यान दिन चा। कम त्यों त्योहारों में, छुट्टियों में अपन निंतनों बाहर बैठल आविर अपन खेत बाड़ देखने कोशिश करन चा कि हमार ये जो बाजूल हमार अम्बबूल पच मेहनत करबे इन खेत बाड़ी में सजा रखान। इन प्रकृति में दुल्हने तरह इन खेत सजून छन। और जब हम इनको प्रकृति से जितना लाए, कहूँगा कि जो है हम चाहे देश रहें विदेश रहें, अपने गांव, अपने समाज, अपनी संस्कृति को हमें अपने बच्चों को बताना है। हमारी जो बाजू अमा बबू जो गाँव भीड़ छन, उन्हों के देखून चा कि हमारे अम्बबूल कतु मेहनत करबे इन खेत बाड़ी में आपनो
रात दिन लागवे अपन भरण पोषण अपन जीवन व्यतीत करें। इसके लिए आपके लिए इतना ही, अगले उसमें फिर आपसे मिलेंगे नई खेती। नमस्कार दोस्तों।